हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में रहेगा इस डिज़ाइनर कुर्ती की फैब्रिक, और इसके साथ हमने इस पैंट को रेडी किया है। ये ट्राउज़र पैंट, डिज़ाइनर ट्राउज़र पैंट को हमने इसके कुर्ती के साथ रेडी किया है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस पैंट की कटिंग शेयर करेंगे। इसको हमने हाफ बेल्ट एंड हाफ इलास्टिक के साथ रेडी किया है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ये देखिए, ये कुर्ती की फैब्रिक है। इस तरह से रहेगा ये कुर्ती की फैब्रिक ऑर्गेन्जा में, और इस तरह से वर्क रहेगा इस फैब्रिक में। और इसके साथ ये देखिए, ये अस्तर है, इसकी इनर फैब्रिक है, सैंतून में है इनर फैब्रिक। और ये देखिए, ये है स्लीव्स की फैब्रिक। इस तरह से रहेगा स्लीव्स की फैब्रिक। और ये देखिए, ये पैंट की फैब्रिक है। इस तरह से रहेगा इस पैंट की फैब्रिक, और इसको भी हम अस्तर के साथ बनाएंगे, अस्तर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर इनर को यूज़ करके हम इस पैंट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को इनर फैब्रिक में कट करेंगे। तो इनर को लिया है और इनर को इस तरह से हम खोलेंगे, और खोल के हम 4 फोल्ड में इस फैब्रिक को रखेंगे। तो ये देखिए, फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख के हमने पिन से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और अब लेंथ देखेंगे तो इनर में हम लेंथ रखेंगे 40 इंच। तो 40 इंच लेंथ रखेंगे, और उसकी शोल्डर रखेंगे 7 इंच, और आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए, यहाँ से चेस्ट की नाप लेंगे। तो 40 इंच चेस्ट की नाप है, तो इसके 4th पार्ट 10 पे हम निशान लगाएंगे, और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से आर्म होल की इस लाइन को सीधी कर देंगे, और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। और चेस्ट के 7 इंच नीचे हम वेस्ट के लिए नाप लेंगे। तो वेस्ट हमारा 9 इंच है। 9 इंच पे वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, और 2 इंच मार्जिन देंगे। और वेस्ट से 7 इंच नीचे हम हिप के लिए नाप देंगे। तो हिप भी हमारा 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 40 इंच की 4th पार्ट है 10 इंच, और हिप के लिए हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब इन सब निशान का हम मिला देंगे। तो अब इस लाइन को हम सीधी करके दामन की तरफ हम मिला देंगे। और ये देखिए, नेक हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे नेक के लिए। और बैक नेक की डीप हम देंगे 3 इंच, और फ्रंट नेक की हम डीप देंगे 5.5 इंच, और नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इन सब निशान पे हम कट कर लेंगे, और शोल्डर पे 1/2 इंच डाउन देंगे। तो आर्म होल पहले हम 7.5 इंच रखा था, इसके लिए ऊपर से हम 1/2 इंच कट कर लेंगे। 1/2 इंच कट करेंगे तो 7 इंच आर्म होल आएगा। अब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी इस तरह से ये देखिए 4 फोल्ड में रखा है। अब इसके ऊपर हम अस्तर की फैब्रिक जो कट किया था इसको रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करके, और इसके बराबर हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक में।
तो ये देखिए हमने कुर्ती की कट कर ली है। अब स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स की फैब्रिक को लिया है, ये देखिए, और अच्छे से सेट करके रखेंगे। और इसकी लेंथ देखेंगे तो हम फुल लेंथ देंगे। लेंथ हमारा 21 इंच रहेगा और 1 इंच मार्जिन लेके हम 22 पे कट करेंगे। तो 22 पे लेंथ रखेंगे और इस तरह आर्म होल की तरफ हमें जोड़ लगेगा ताकि ये स्लीव्स की फैब्रिक आर्म होल की तरफ थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो साइज़ ये देखिए 8 इंच आ रहा है, तो हम 7.5 इंच आ रहा है, नहीं होगा स्लीव्स की आर्म होल। तो बचा हुआ जो फैब्रिक रह गया है इससे हम इस तरह से जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। और इस तरफ से हम 10 इंच लेंगे, मार्जिन लेके हम 10 इंच रखेंगे और आर्म होल की शेप देके हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हम इस तरह से रहने देंगे, कट नहीं करेंगे स्लीव्स पे, ताकि हमारा स्लीव्स इस तरह से कुछ बेल स्लीव्स डिज़ाइन रहेगा। तो इसके लिए हम इस यहाँ से कट नहीं करेंगे, थोड़ा स्टिचिंग के टाइम हम शेप दे देंगे स्लीव्स पे। और इन पीसों को हम जोड़ लगा देंगे स्टिच करके। अब हम क्या करेंगे, नेक पे स्टिच करेंगे। तो इन सब पीसों को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट की इनर को मिलाएंगे फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक से और नेक पे स्टिच करेंगे। और बैक पार्ट की इनर को मिलाएंगे बैक पार्ट से मेन फैब्रिक से और नेक पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ की नेक की शेप ड्रॉ करके हम नेक पे स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट लेंगे और नेक पे इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे, इस तरह से राइट साइड में टर्न कर देंगे और नेक पे इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे। तो दोनों को इस तरह से हमने सीधी कर दिया है। अब इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के हमें शोल्डर पे स्टिच लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से हम स्टिच करनी है। तो ये देखिए शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे हम। तो स्लीव्स की ये जो छोटे छोटे पीसेस को हमने ये देखिए जॉइंट दिया है। अब इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे यहाँ से। तो हमारा स्लीव्स भी जॉइंट हो गया है। अब हम बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग डालेंगे। तो यहाँ तक हिप की नाप जहाँ लिया था यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ ये देखिए थोड़ा झुका हुआ नीचे की तरफ है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हम तो साइड से दोनों साइड से हम खोलेंगे लेस को। इस लेस को ये अलग है, स्टिच करके लगाया हुआ है। तो इसको दोनों साइड से हम बीच से नहीं खोलेंगे, साइड से खोलेंगे और खोल के इस तरफ से थोड़ा ऊपर इस तरह से डालेंगे और स्टिच लगा देंगे। तो अब दिखने में अच्छा लग रहा है, शेप भी अच्छा लग रहा है, सीधी हो गई है, नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच हो गई है। अब इसको चाक की स्टिचिंग करनी है। अब इसको ये देखिए इस तरह से लेंगे और एक फोल्ड डालेंगे और एक फोल्ड करके हम दोनों तरफ से चाक की स्टिचिंग करेंगे। और नीचे हम दामन पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच डाल के हमने कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हमारा कुर्ती रेडी हो गई है।
तो कैसा लगा कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और कस्टमर को बोला था फ़ोटो देने के लिए, तो उन्होंने फ़ोटो की जगह हमें वीडियो भी शूट करके दिया है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा है ये ड्रेस। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।